भगवान राम ने जिहाद किया जिसमें वो विजयी प्राप्त हुए। तो जिहाद पावर, पैसा, जमीन और जबरदस्ती धर्म कबूल करवाना तलवार के बल पे, इसको जिहाद बिल्कुल मत समझिएगा दोस्तों। आरएसएस जो चाहता है मोदी उसका प्यादा है, मोदी करता है, और मोदी जो चाहता है वो गोदी मीडिया करता है। जय श्री राम बोलो नहीं तो तुमको मारेंगे, और जय श्री राम नहीं बोलने पे या बोलने के बावजूद भी सामने वाले की हत्या कर देना, ये आतंकवाद। भगवान श्री राम जो है जिहाद किए थे, कृष्ण ने जिहाद किया था, भगवान श्री कृष्ण ने, 5 पांडवों ने जिहाद किया था। ये जितने जय श्री राम बोलो नहीं तो हत्या और राम के नाम पे हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, इनको मैं हत्यारा मानता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या गोबर भक्त चेले या जो करनी सेना है, मुसलमानों को ये सब जिहादी 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 कहते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण में भी मैं सुना इन जिहादियों को। मेरे मन में सवाल आया कि जिहाद का मतलब क्या होता है। मैं आपसे कहूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या मैं आपसे कहूँ मैं आपसे लव करता हूँ, आप बोलेंगे बात एक ही है। तो जिहाद एक अरबी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है संघर्ष करो। अब संघर्ष के कई मायने हैं, जैसे जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना जिहाद कहलाता है, और भी मायने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भगवान राम की पत्नी सीता को रावण ने क्या किया? किडनैप किया। भगवान राम ने इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया और उनकी विजय हुई। तो हम कह सकते हैं भगवान राम ने जिहाद किया जिसमें वो विजयी प्राप्त हुए। और जब अयोध्या लौटे तो हम लोग दीप जला के उनका स्वागत किए। भगवान कृष्ण को देखिए, उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ था। उनकी मम्मी को जेल, पापा को जेल, उनके कई भाई बहनों को कंस ने मार दिया था। तो उन्होंने भी इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया, हम लोग कह सकते हैं जिहाद किया, और कंस पे विजय प्राप्त किया। 5 पांडव युद्ध के पहले दुर्योधन के पास जाके कहते हैं कि मुझे जमीन का छोटा टुकड़ा दे दो, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते। दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर भी टुकड़ा नहीं दूंगा, तुम लोगों को युद्ध करके ही टुकड़ा लेना पड़ेगा। तब वे लोग युद्ध में उतरते हैं और युद्ध में जीतते हैं। तो 5 पांडव ने भी जिहाद किया। तो मैं कह सकता हूं कि भगवान राम, कृष्ण और 5 पांडव, इन लोगों ने जिहाद किया। जिहाद मतलब क्या? जुर्म के खिलाफ संघर्ष किया। अब समझिए, भारत का जो संविधान है आज की डेट में, कभी भी जिहाद का मतलब ये मत समझिएगा दोस्तों कि कोई मुसलमान बोले इस्लाम कबूल करो जबरदस्ती, कोई नहीं कबूल कर रहा है तो सामने वाले का हत्या करना, ये जिहाद नहीं है। किसी का जमीन हड़पने के लिए मुसलमान किसी का कत्लेआम करे, ये भी जिहाद नहीं है। पैसा किसी की डकैती करने के लिए या पैसा छीनने के लिए किसी का कत्लेआम करे, ये भी जिहाद नहीं है। तो जिहाद पावर, पैसा, जमीन और जबरदस्ती धर्म कबूल करवाना तलवार के बल पे, इसको जिहाद बिल्कुल मत समझिएगा दोस्तों। जिहाद का मतलब होता है जुल्म के खिलाफ संघर्ष। अब ऐसा समझिए, भारत देश संविधान पे चलता है। अब इस संविधान में आपका कोई जमीन भी अगर हड़प्पा है तो आप उसके लिए कोर्ट में FIR करके कोर्ट में केस करेंगे और आप कोर्ट से जीतेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोई आपका जमीन हड़पा और उसकी आप हत्या कर देते हैं तो आपको 302 धारा लगेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो भारत के संविधान में अगर कोई हमें मारता है, पीटता है, हमारे जमीन को हड़पता है, हमारा पैसा छीनता है, तो हम जो FIR करते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करते हैं, इसको जिहाद कहा जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं जिहाद के और क्या मायने हैं। जिहाद मतलब होता है संघर्ष करना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जैसे अगर परीक्षा में कोई लड़का पेन लेके और परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहा है, या परीक्षा के पहले कोई लड़का जम के पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी जिहाद कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पालन पोषण और उनके 2 टाइम भोजन के लिए मेहनत करके पैसा कमा रहा है, तो वो भी जिहाद कर रहा है। क्योंकि देखिए, वो पैसा के लिए संघर्ष कर रहा है। तो पैसे के लिए संघर्ष करना, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना, ऐसे संघर्ष करना जिससे आप बेहतर बने, इसको भी जिहाद कहा जाता है। तो भारत में कौन पिता नहीं है जो बाहर नौकरी या बिजनेस नहीं करता 2 पैसा इनकम करके अपने बच्चों और परिवार का लालन पोषण करने के लिए? भारत का कौन सा ऐसा छात्र नहीं है जो पढ़ता कि मैं परीक्षा पास कर लूँ? तो भारत के सारे छात्र जिहादी हो गए। भारत के सारे पिता जो पैसा कमा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग भी जिहादी हो गए। तो जिहाद का मतलब संघर्ष करना। तो ये सभी लोग अगर जिहादी हैं तो इनके लिए गर्व की बात है। मैं भी सरकार अगर बुरा करता है, ऐसा समझिए, भारत संविधान पे चलता है। अभी किसानों के खिलाफ जुल्म हुआ, 3 कानून आए,
किसान उसके लिए बैठ गया, उस जुल्म के खिलाफ वो क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, तो उसको भी जिहाद कहेंगे। वो लोग जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो किसान भी जिहादी हुए। तो जिहाद का मतलब बहुत पवित्र है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब गोदी मीडिया ने बहुत बुरा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आरएसएस जो चाहता है मोदी उसका प्यादा है, मोदी करता है, और मोदी जो चाहता है वो गोदी मीडिया करती है। तो आरएसएस को देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना है, तो जब देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना है तो जिहाद शब्द को बर्बाद करने का कार्य गोदी मीडिया ने ऐसा किया कि आज हिंदू तो हिंदू, मुसलमानों से भी पूछोगे जिहाद का मतलब तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब और क्या होता है दोस्तों? जिहाद का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर जो दुश्मन है, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है या मेरा मन इधर उधर हो रहा है, उस मन को नियंत्रित करना, संयमित करना, गुस्से के खिलाफ जंग लड़ना, ईर्ष्या हो रही है तो उसके खिलाफ जंग लड़ना, ये भी एक जिहाद है। इसको इनर जिहाद कहते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो अरिहंत एक शब्द आता है। अरि मतलब होता है दुश्मन और हंत मतलब हत्या करना, दुश्मन की हत्या करना। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों तो अहिंसा के धर्म है, तो दुश्मन की हत्या करने की बात क्यों हो रही है? वो दुश्मन है क्रोध, काम, मद, लोभ और हमारे अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है, उन दुश्मनों से लड़के जो विजय पा लेता है उसे अरिहंत की उपाधि मिलती है कि इन्होंने अपने दुश्मन का हत्या कर दिया। जैसे महावीर अरिहंत थे, उन्होंने अपने सारे, उनको गुस्सा आता नहीं था, सामने से लोग उनको गाली भी देते थे तो उनको गुस्सा नहीं आता था। मैं कह सकता हूं अरिहंत मोहम्मद साहब थे, उनके ऊपर कोई कूड़ा डालता फिर भी वो सामने वाले के प्रति प्रेम रखते। तो जो आदमी गुस्से पे कंट्रोल कर ले, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म अरिहंत कहते हैं, तो वो अरिहंत की अवस्था मोहम्मद साहब की भी थी। तो अपने शरीर के अंदर जो बुराइयां हैं उससे लड़ना भी जिहाद है। तो बुद्ध भी जिहादी थे, महावीर भी जिहादी थे। वे लोग सबसे अच्छे अपने अंदर की बुरी प्रवृत्तियों से लड़ा और दिखा दिया। महावीर तो ऐसा हो गया कि कोई कान में आके खूंटा ठोक रहा था तो भी गुस्सा नहीं हो रहे थे, बल्कि इंद्र आके बाद में बोला ये कौन कमबख्त खूंटा ठोक के चला गया, तो इंद्र को भगा दिए कि वो मुझे गुस्सा दिलाने आया था और तू मुझे मोह के जाल में फंसाने आया है, तू भी भाग। तो दोस्तों मैं यही कह दूं कि जिहाद शब्द को बदनाम करने से नहीं होगा, इसके असली मतलब को जानना होगा। और मैं असली मतलब जो बताया हूं, सही मायने में कोई भी मौलवी हो या कोई भी इस्लाम को पढ़ने वाला हो मेरे इस बात से 100% सहमत होगा। अगर नहीं सहमत होगा तो मेरे से बात करें। आइए जानते हैं जिहाद और आतंकवाद, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। तो जिहाद और आतंकवाद में बहुत अंतर है। जिहाद आपको ऑलरेडी बता दिया, आतंकवाद मतलब होता है दूसरे मासूम लोगों की हत्या करना। रामचरितमानस भी कहता है मासूम को एक थप्पड़ मारोगे तो तुम मानवता के नाम पे कलंक हो। और कुरान भी कहता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की अगर हत्या हो गई तो समझ लो पूरे मानवता की हत्या हो गई। और किसी एक निर्दोष का जान बचाया तो समझो तुमने पूरे मानवता का जान बचाया। तो ऐसा कुरान और रामचरितमानस दोनों कहते हैं। लेकिन समझिए एक कौन है आतंकवादी लोग? पाकिस्तान में घुस के स्कूल में बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को गोली मार देना, ये आतंकवाद है, क्योंकि निर्दोष लोगों की यहाँ हत्या हो रही है। जय श्री राम बोलो नहीं तो तुमको मारेंगे, और जय श्री राम नहीं बोलने पे या बोलने के बावजूद भी सामने वाले की हत्या कर देना, ये आतंकवाद है। ओसामा बिन लादेन जो प्लेन क्रैश करवाया उसमें लाखों निर्दोष लोग, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, ऐसे लोगों को आतंकवादी कहेंगे। नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी की हत्या किया, इस देश का पहला आतंकवादी उसे बोलेंगे। तो आतंकवादी जो निर्दोष लोगों की हत्या करे वैसे लोगों को आतंकवादी बोला जाता है। अब समझिए जो भारत का मुसलमान कौम है, एक कभी भी ओसामा बिन लादेन को वो कहता है कि वो मुसलमान के नाम पे कलंक है, उनको पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है और वो गलत कार्य करते हैं। बगदादी के खिलाफ बोलते हैं भारत के मुसलमान कि ये बगदादी जो है इसको इस्लाम की समझ नहीं। तो एक जो अजमल कसाब था उसके खिलाफ भी भारत के मुसलमान बोले इनको इस्लाम की समझ नहीं। मतलब एक तरह से ये जितने आतंकी हैं, नकली मुसलमान हैं, इनको इस्लाम की समझ है ही नहीं। जैसे भारत में जो जय श्री राम बोलते हैं कि बोलो और नहीं तो मारेंगे और हत्या कर देते हैं,
ऐसे लोग भी आतंकवादी हैं। लेकिन भारत का हिंदू, जो असली हिंदू मेरे जैसे हैं, वे लोग तो कहते हैं कि जो लोग मारते हैं वो नकली हिंदू। लेकिन शर्म की बात तब आती है, भारत के हिंदू जो है उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं, माला पहनाते हैं उसको, और सुबोध सिंह के हत्यारे को माला पहनाया गया। तो ऐसे लोगों को मैं हिंदू नहीं मानता। ये नकली हिंदुओं का ग्रुप है। ये हो सकता है 50,000 1 लाख की संख्या में हो, और ये नकली हिंदुओं की औकात हमारा भारत का संविधान 2 दिन में लगा देगा। अगर ये किसी की हत्या करें तो उसके बाद जेल में ये चक्की पीसते नजर आएंगे और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, आतंकवाद और जिहाद, इन दोनों में मैं डिफरेंस समझा दिया। निर्दोष आदमी की हत्या करना आतंकवाद हो गया, और जिहाद मतलब आप अपने हक के लिए, आपको कोई आके यहाँ गोली रख दे और बोले मैं मार दूंगा, अगर आपके पास बंदूक है उसको गोली मार दिए, आप अपने आप को बचा लिए, तो समझ लीजिए आपने एक जिहाद किया। तो मतलब साफ है। अब आतंकवादियों, जिहादियों जो बोलते हो, तो जिहादियों में तो मैंने कहा भगवान श्री राम जो है जिहाद किए थे, कृष्ण ने जिहाद किया था, भगवान श्री कृष्ण ने, 5 पांडवों ने जिहाद किया था। तो जिहाद तो ये सभी किए, और तुम बोलते हो जिहादी हो। तो जिहादी बोल के तो तुम मुस्लिम लोगों को, उनको बहुत अच्छा फील करवा रहे हो, उनको बहुत अच्छा टाइटल दे रहे हो, बहुत अच्छा। तो तुम लोग जो जिहाद, जो भी शब्द प्रयोग करते हो, उसके पहले भी तो कॉमन सेंस यूज करो कि शब्द का क्या मतलब होता है। दोस्तों, तो जिहाद सही मायने में मैं यही कह रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाना, अपने पढ़ाई में ध्यान देना, अपने किसी कार्य में अच्छे से ध्यान देना, जिसको गीता में कर्मयोग बोला जाता है, उसे जिहाद कहा जाता है। जब आपके ऊपर जुल्म हो उसके खिलाफ संघर्ष करना। विज्ञान भी कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीता है। आप देख सकते हैं, अगर हम लोग पल पल सर्वाइव न करें तो व्यक्ति, हम लोग जिएंगे नहीं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट साइंस भी कहता है, और वही बात जिहाद है, और उसी को हिंदी में संघर्ष कहते हैं। और देखा जाए तो ऐसा संघर्ष हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत ही वर्णित है। और ये सभी लोग, अब हिंदी में कहें तो जुर्म के खिलाफ संघर्ष किया, या इसको अरबी में कहें, ये सभी लोग जिहाद किया। अब इन आतंकवादियों को, जो पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे वैचारिक आतंकवादी हैं, या जो अंधभक्त या करनी सेना के ऐसे जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों को जो जिहादी कहते हैं, मैं इनको आतंकवादी कह रहा हूँ। और ये सही मायने में आतंकवादी हैं, क्योंकि जय श्री राम बोलो नहीं तो तुम्हारी हत्या करते हैं, ये आतंकवाद है। जैसे ओसामा बिन लादेन, एक को मैं आतंकवादी मानता हूँ। पाकिस्तान में जो निर्दोष बच्चों की हत्या स्कूल में घुस के करते हैं, उनको मैं आतंकवादी मानता हूँ। और ये जितने जय श्री राम बोलो नहीं तो हत्या और राम के नाम पे हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, इनको मैं हत्यारा मानता हूँ। और उससे भी बड़ा हत्यारा मानता हूँ, ये हत्यारे तो 2-4 हत्या करेंगे, वैचारिक आतंकवादी जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। वो जिस तरह से गलत पोर्ट्रे करके, इस्लाम धर्म के बारे में गलत करके, हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के जिस हिसाब से ये बता रहा है, और बता के देश के नागरिकों की मानसिकता को ये ऐसा कर रहा है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जब तक मैं रविकांत भारती जिंदा हूं, ऐसा होगा नहीं। और मैं गांव गांव, गली गली, हर एक जगह हिंदू मुसलमान बस्ती में जाके मैं इस चीज को समझाऊंगा कि हिंदू धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। ये आरएसएस और संघी लोग, और ये उसका प्यादा मोदी, और मोदी के चेले चमचे गोदी मीडिया, ये जो चुनाव पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति में चलने नहीं दूंगा। रिजल्ट सामने आएगा। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, औकात दिखा दूंगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग होते हैं, इनकी कितनी की औकात।